गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। हम अब तक सर्कल में जितनी भी प्रॉपर्टी है कि रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, एरिया क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, सब पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जाके देखो, बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आज हम सेकंड लेक्चर है ये हमारा, इसमें हम कुछ रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मैंने इस सेगमेंट को हिस्सों में डिवाइड कर रखा है कि पहले मैं रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, फिर टेंजेंट से रिलेटेड कराऊंगा, फिर प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन कराऊंगा और एंड में सबको मिला दूंगा। तो एक एक करके एक एक टॉपिक उठाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे सारे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। A chord of length 16 centimeter is drawn in a circle of radius 10 centimeter। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है। ये एक सर्कल बना लिया बढ़िया सा, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि एक कोड है, कितनी है ये 16 सेंटीमीटर। यहां से देखो ये कितना है 16 सेंटीमीटर और यहां कहीं पे इसका सेंटर है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं यहां पे, ठीक है, सेंटर, ठीक है। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया। थोड़ी कोड को और नीचे कर लेता हूँ, वरना ट्रायंगल सही से बनेगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा फिर आपको भी, ठीक है। यहाँ देखो ये यहाँ ले लिया ये, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। और रेडियस ड्रॉन की है, तो ये सेंटर से एक रेडियस हो गई यहाँ पर, ठीक है। कितनी है ये रेडियस 10 सेंटीमीटर की ना, ये तो रेडियस थोड़ी ना है, रेडियस यहाँ से होगी, ठीक है। ध्यान से देखना अच्छे से, ये होगी रेडियस कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से इसको भी मिला लो तो ये भी रेडियस होगी, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको नाम दे देते हैं आराम से, ठीक है। इस सेंटर को नाम दिया O, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, ठीक है। अब रेडियस से कोड को मिला लेते हैं, ठीक है, रेडियस से कोड को मिला लेते हैं। ध्यान से देखना, ये इस तरीके से। तो हमें पता है कोड पे रेडियस क्या होती है परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री और इधर ये भी 90 डिग्री और ये पूरी लेंथ दी हुई है मुझे कितनी 16, ठीक है। इसको ले देते हैं m नाम। ये पूरी लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब हमें पता है, ठीक है, ध्यान से देखना, हमें पता है क्या कि जो OM है, OM बाइसेक्ट्स कोड इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ठीक है। मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना, AM इक्वल टू MB होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल कौन सा AOM में, ठीक है, इन ट्रायंगल AOM में। क्यों, हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द कोड, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये कोड की डिस्टेंस सेंटर से ये वाली डिस्टेंस का निकालनी है, मतलब OM, ठीक है। इन ट्रायंगल OAOM में आप BOM भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, ठीक है। क्या दिया हुआ है, हमें पता है क्या होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक अच्छे से। हाइपोटेनियस कितना है देखो, AO का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है OM का स्क्वायर प्लस बेस कितना है AM का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब हमें AM तो नहीं पता, हमें AB पता है, तो हमें पता है, देखा ध्यान से देखना, AB इक्वल टू, AB को मैं ये लिख सकता हूं AM प्लस MB, और AM और MB कैसे हैं, बराबर है, तो मतलब AM प्लस इस MB की जगह मैं वापस से AM लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख रखी है। तो यहाँ से क्या इतना हो जाएगा 2AM इक्वल टू, और इसकी वैल्यू पता है AB कितना है 16, तो मतलब 16/2 इक्वल टू AM। तो AM यहाँ से कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, AO कितना है देखो ध्यान से, 10 का स्क्वायर इक्वल टू OM कितना है निकालना है मुझे, OM का स्क्वायर प्लस AM कितना है 8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस 64 इधर आएगा तो कितना होगा 100 माइनस 64 इक्वल टू OM स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36 इक्वल टू OM स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये कितना आ जाएगा OM इक्वल टू अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस
36। तो ओ एम इक्वल टू कितना जाएगा, ध्यान से देखना, ओ एम इक्वल टू प्लस माइनस 6। लेकिन हमें पता है कभी भी ये निगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस है, तो ये कितना जाएगा, ओ एम इक्वल टू प्लस 6 सेंटीमीटर। एक नंबर का या 2 नंबर का बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने जो जो चीज़ दी हुई थी उसको बना लिया और हमने प्रॉपर्टी को ड्रॉ कर लिया कि भाई सेंटर से कोड पे अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे बाइसेक्टर तो वो बाइसेक्ट करेगा कोड को। फिर हमने उसको मिला दिया, क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट उसको सेंटर से मिला दिया तो वो हमारी रेडियस होती है। ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इस तरीके से मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लेके उसको प्रूफ कर दिया, उसकी डिस्टेंस निकाल दी कितनी है। अच्छे से समझ में आया। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आया है और हर साल आता ही आता है एग्जाम में, मतलब 1 नंबर में 2 नंबर में आता ही आता है। तो अच्छे से देखो, इसी की जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। 48 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये देखो, ये हमने सर्कल बना लिया, ठीक है। यहाँ कहीं पे सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर है यहाँ कहीं पे, ठीक है। और सेंटर से ये कोड है, और ये हमने एक कोड कितनी है, देखो ध्यान से, 48 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये पूरी लेंथ कितनी है, 48 सेंटीमीटर की। सेंटर से हमने क्या किया, डिस्टेंस ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, रेडियस। तो रेडियस हमें पता नहीं, तो सरकमफ्रेंस से सेंटर को मिलाते हैं तो वो रेडियस होता है। तो इसको इससे मिला दिया ऐसे, और इसको इससे मिला दिया ऐसे। इसको नाम दे देते हैं आराम से, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा मैंने O, यहाँ लिखा A, ये लिखा M और यहाँ लिखा B, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से समझेंगे एक एक पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है। ये 90 होता है, हमें पता है ये 90 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, OM परपेंडिकुलर किस पे, AB पे, ठीक है। AB पे परपेंडिकुलर है, एंड ऑल्सो OM बाइसेक्ट AB, ठीक है। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, मैं ये लिख सकता हूं आराम से, ठीक है। AB इक्वल टू AM प्लस MB, ठीक है। क्लियर है यहां तक। लेकिन हमें क्या पता है कि जो ये, क्योंकि AM इक्वल टू MB क्यों है, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस AM की जगह मैं MB लिख सकता हूं, या MB की जगह AM लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये AB इक्वल टू, ध्यान से देखना, AB इक्वल टू AM प्लस AM, मतलब कितना हो गया यहाँ से, AB इक्वल टू 2 टाइम AM, या ब्रैकेट में 2 टाइम MB, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कितना आ जाएगा, 2 टाइम AM इक्वल टू AB, और मतलब AM इक्वल टू AB अपॉन 2। हमें पता है AM पता है, नहीं पता है, ठीक है। तो AM इक्वल टू ऐसे ही रहा, AB पता है 48 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा ये 24 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। ये सारी चीज आपको एग्जाम में ऐसे लिख के दिखानी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। आपको पता होना है, अच्छी बात है, लेकिन आया कहाँ से, एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर है, आपका सब्जेक्टिव नॉलेज चेक होगी कि मतलब आपने लिखा है कि नहीं, आपको पता है, कोई चेक नहीं कर रहा है, आपका लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना, ये चीज मैंने मिटा दी, ठीक है, मुझे AM पता चल गया, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल, कौन सा, इन ट्रायंगल, देखना ध्यान से, इन ट्रायंगल कौन सा, AMO में, ठीक है। क्या लगा रहा हूं मैं, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। ध्यान से समझना, पाइथागोरस लगा दिया। पाइथागोरस क्या बोलती है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 90 के सामने हाइपोटेनियस मतलब AO का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू p कितना है, OM का स्क्वायर प्लस b कितना है, AM का स्क्वायर। क्लियर है। हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखो, हमें निकालना है कैलकुलेट द रेडियस। तो यही तो मेरी रेडियस है, OA तो रेडियस है। तो देखो OA को ऐसे रखेंगे, AO का स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखना, OM कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस AM कितना आया, 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49
प्लस 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 625, मतलब ए ओ स्क्वायर किसके बराबर आ गया 625 के। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम ए ओ इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, ध्यान से रखना, ठीक है, प्लस माइनस 625, तो ये दो वैल्यू हो जाएगी ए ओ इक्वल टू प्लस माइनस 25 सेंटीमीटर। अब रेडियस निगेटिव नहीं हो सकती तो निगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ए ओ इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। आया समझ में? बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन था। पहले और इस क्वेश्चन में क्या अंतर था कि उसमें रेडियस दे दी थी, डिस्टेंस पूछ ली थी सेंटर से, और इसमें डिस्टेंस दे दिए, रेडियस पूछ लिए सेंटर से। आया समझ में अच्छे से? जबरदस्त क्वेश्चन था, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जल्दी से। सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है और एग्जाम में कितनी बार आया कोई गिनती ही नहीं है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन यकीन मानो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से समझना और इसको गलती करने की चांस मत करना, वरना ये आपको एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट कर देगा। हमें दिया हुआ है टीपी और टी क्यू टेंजेंट है, ठीक है, पी से क्यू को मिला रखा है, पी क्यू रेडियस है, उसी तरीके से इसको भी मिला देंगे, इसको ओ से क्यू को, ये भी क्या है, ये भी रेडियस है। ठीक है, ध्यान से देखना, सबसे पहले इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? टी से क्यू को मिलाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, टी से क्यू को मिला दिया। ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को टी क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पी और क्यू, तो यहाँ पे जहाँ पे ये बाइसेक्ट किया इसको नाम दे दिया मैंने एम पॉइंट। ठीक है, ध्यान से समझना, अल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे लिख रहा हूँ, एक एक पॉइंट समझ के लिखते हुए चलना, तभी एग्जाम में हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है टी क्यू, पी क्यू दिया हुआ है कितना है, पी क्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, कोड है, पी क्यू क्या है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि पी क्यू क्या है, कोड है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हुए चलना। क्या, और दूसरा क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा कि जॉइन टी एंड क्यू। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं कि टी क्यू टी क्यू नहीं है ये, टी ओ बाइसेक्ट पी क्यू एट 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री पे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, मतलब ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा, देखो ये वाला 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाइसेक्ट कर रहा है तो मैं ये लिख सकता हूं कि देखो ध्यान से, पी क्यू इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन पी एम इक्वल टू क्या है, एम क्यू, क्यों, बिकॉज, ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज टी ओ बाइसेक्ट। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, अच्छे से समझना, ठीक है, टी बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों बराबर है, तो यहां से कितना आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू, ध्यान से समझना, पी एम प्लस एम क्यू की जगह वापस से पी एम लिख सकता हूं, पी एम, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 8 दिया हुआ है, यहां से 2 पी एम, तो मतलब पी एम इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/2, मतलब 4 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक समझ में आ गया? अब अलग से मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्योंकि जगह बची नहीं है, ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो मैं यहां से लिख देता हूं, पी एम इक्वल टू एम क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? देखो ध्यान से, तो ये चीज मुझे पता चल गई, ये भाई ये चीज कितनी है मेरी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, पी क्यू क्या है, पी क्यू है रेडियस, देखो ध्यान से, पी ओ यार, बार बार पी क्यू याद आ रहा है, पी ओ इज रेडियस। ठीक है, एंड ध्यान से समझना, एंड टीपी इज टेंजेंट। ठीक है, और हमें पता है रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है 90 डिग्री, तो ध्यान से देखना, ये एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, उसी तरीके से ये वाला एंगल, ध्यान से देखना, ये टेंजेंट, ये रेडियस, ये वाला एंगल दिख गया अच्छे से, 90 डिग्री हो जाएगा। अब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, रेडियस पता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैं कौन सा ले रहा हूं, इन ट्रायंगल PMO में, इन ट्रायंगल PMO में
ये 90 तो इधर भी ये भी 90 होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पाइथागोरस लगा देता हूं, अप्लाई पाइथागोरस, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस क्या बोलती है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h 90 के सामने हाइपोटेनियस मतलब PO स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब PM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अच्छे समझ में आया। PO कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू PM कितना है 4 का स्क्वायर प्लस MO पता नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू MO स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी मतलब 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4 इक्वल टू MO स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 9 इंटू 1 इक्वल टू MO स्क्वायर मतलब 9 आएगा। तो यहाँ से MO कितना आ जाएगा, MO इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? मतलब MO भी पता चलिए मुझे, MO मेरा कितना है 3 सेंटीमीटर। ये मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। ध्यान से सारी चीज़ें लिखते हुए चलना, मतलब MO इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे TP निकालनी है। ठीक है, तो लेट्स देखो ध्यान से, लेट्स ध्यान से समझना, TP इक्वल टू TQ इक्वल टू x, दोनों को x मान लिया। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है टेंजेंट, और TM इक्वल टू y। क्लियर है यहाँ तक? तो मतलब क्या किया मैंने, इस पूरे को ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक इस पूरे को मैंने x मान लिया। ठीक है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना आ गया x। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इस पूरे को मैंने y मान लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देखते हुए चलना। अब मैं कौन सा ले रहा हूँ, ट्रायंगल TPM में। ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री, तो TPM में। ठीक है, इन ट्रायंगल TPM, इन ट्रायंगल TPM में पाइथागोरस लगा रहा हूँ डायरेक्ट। तो 90 के सामने ये हाइपोटेनियस मतलब क्या हो जाएगा, TP का स्क्वायर, ध्यान से देखना, इक्वल टू, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा PM स्क्वायर प्लस TM स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से TP कितना माना मैंने x स्क्वायर प्लस PM कितना है, ध्यान से देखो 4 का स्क्वायर प्लस TM कितना है y का स्क्वायर। क्लियर है? तो अब इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब इसको आगे हम, क्योंकि 2 वेरिएबल है, फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? ध्यान से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इस इक्वेशन को ऊपर लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहां पे देखो ध्यान से, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस y स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? अब ध्यान से देखो, अब ये वाला ट्रायंगल देखो, TPO में ये 90 डिग्री, ये 90 दिख रहा है, तो 90 के सामने ये पूरा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल TPO में क्या लिख रहा हूं, वही पाइथागोरस। तो 90 के सामने हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, TO का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, और ये हो गया 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो मतलब PO स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना, TP स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? TO को मैं क्या लिख सकता हूँ, TO को मैं लिख सकता हूँ TM प्लस MO का होल स्क्वायर इक्वल टू PO कितना है मेरे पास 5 का स्क्वायर प्लस TP कितना है x स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा TM कितना आ जाएगा y प्लस ये कितना है 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि MO हम निकाल चुके हैं। देखो ध्यान से, MO कितना है 3 इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? ये फिगर मिटा देता हूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, मुझे तो TPX निकालना है। ठीक है, बस ऐसे याद रखना। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 से पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू TO2 इक्वेशन 2। x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल के यहां रख रहा हूं, तो कितना आ जाएगा ये, ध्यान से देखो, y स्क्वायर
प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू कितना आएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, इधर से कितना है 9 प्लस 6y इक्वल टू 25 में से ये जाएंगे तो कितना आएगा ये आएगा 25 41 41। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6y इक्वल टू 41 माइनस 9, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा 32/6, काट दो इसको तो कितना आ जाएगा 16/2 से काटा ना 3 सेंटीमीटर। y आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस, ध्यान से देखना y स्क्वायर, तो y कितना है 16/3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 16 प्लस 16 16 256 प्लस 9, तो 9 की मल्टीप्लाई इधर ये इधर, तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 9 प्लस 256/9। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया। अब इसको सोल्व करते हैं फर्दर, देखो ध्यान से। ठीक है, कितना आएगा ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 नंबर 144 प्लस 256/9, तो कितना हो जाएगा ये 400/9 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा ध्यान से देखना, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 400/9। 400 किसका स्क्वायर होता है हमें पता होना चाहिए 20 का, और 9 का क्या आ जाएगा 3, तो निगेटिव वैल्यू ले नहीं सकते, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस 20/3 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। यकीन मानो इतनी बार बोर्ड में आया है, इतनी बार आया है कि कोई गिनती ही नहीं है। सीधा आएगा 5 नंबर में आएगा, उससे कम में आएगा नहीं। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही आया है, अच्छे से नोट डाउन कर लो। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और मजबूत हो जाए। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करके अपने से करने की कोशिश करो, जल्दी से नोट कर लो। कर लिया होगा आपने? क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन को आप कर पाए? नहीं ना? अब देखना कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, 2 पैरेलल कोड, 2 पैरेलल कोड है। ठीक है, पैरेलल कोड बना लेते हैं, पहले सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये सर्कल बना लिया, इसमें 2 पैरेलल कोड ले लेते हैं। एक कोड यहां से ले लिया इधर, और एक कोड यहां से ले लिया। ठीक है, नीचे पैरेलल है ना दोनों, यहां पे। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। और यहां कहीं पे इसका बीचों बीच यहां सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, ये सेंटर हो गया। ठीक है, कितने कितने की लेंथ है भाई, नाम लिख देते हैं पहले, तो इसको लिख देते हैं ABCD। ठीक है, आर ड्रॉन ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर को क्या नाम दिया O। ठीक है, सेंटर के अपोजिट साइड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द देम। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया अभी तक, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, इससे इसको मिला दो। ठीक है, और इससे इसको मिला दो। ये दिया हुआ है कितना 17, और ये भी कितना है 17। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोड। ठीक है, कोड के बीच की डिस्टेंस, मतलब कौन सी डिस्टेंस, यहां देखो ये वाली डिस्टेंस, इसको इससे मिला दो ऐसे, ये वाली डिस्टेंस, इसको नाम दे दिया L और इसको नाम दे दिया M। क्लियर है यहां तक अच्छे से? अब देखो करेंगे कैसे, अच्छे से समझना। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाला क्वेश्चन है नहीं। फिगर बन गई तो हमारा 90% काम हो गया। किसी तरीके से मैं OM निकाल लूं और किसी तरीके से मैं OL निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं, मेरा काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सर OM OL कैसे निकाले, हमें कुछ दिया नहीं है, तो देखो ध्यान से, मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से समझना। AM को मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 1/2 COAB, 1/2 AB। क्यों? जो M है ये बाइसेक्ट कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, मतलब इक्वली आधा आधा बांटेगा। वही चीज मैंने लिखी। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री, और ये कितना होगा 90, क्योंकि
कोड पे रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री बनाती है और बाइसेक्ट करती है। यहां तक क्लियर अच्छे से। तो ए बी तो दिया, ए एम कितना हो जाएगा, यहां से देखो ध्यान से, ए एम इक्वल टू 1/2 और ए बी मेरे को दे रखा है कितना है, ए बी 30 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं। किसी को भी कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये कितना है 16 सेंटीमीटर, ये पूरा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। कहीं पे भी 30 60 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी कितना है 30, तो 30 का आधा कितना, तो ए एम निकल गया मेरे पास, कितना आ गया जी 15 सेंटीमीटर। उसी तरीके से सी एल को मैं ये लिख सकता हूं हाफ ऑफ सी डी का आधा, तो सी एल इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी कितना है 16 का आधा 8 सेंटीमीटर। तो मतलब मेरा सी एल और ए एम आ गए, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, अच्छे से समझना बेटा, है ना। कौन सा ट्रायंगल, ए एम ओ में, ठीक है। ये डिस्टेंस पता चल गई मुझे कितनी है, ये डिस्टेंस आ गई, देखो ध्यान से, ये मिटा देता हूं, ये इतनी, ये आ गई 15, ठीक है, और यहां पे ये डिस्टेंस कितनी आ गई, इसको मिटा देता हूं 8, ठीक है, 8 आ गई। तो दोनों ट्रायंगल दिख गए। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ये ले लेता हूं ए एम ओ में, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, इन ट्रायंगल ए एम ओ में, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस। क्या होता है ये, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, ये 90 है, यहाँ पे ये 90 है और यहाँ पे ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनियस, मतलब ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। क्लियर है। ए ओ कितना है 17 का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम कितना है पता नहीं, ओ एम निकालना है, प्लस ए एम कितना है 15 का स्क्वायर, 289, ठीक है, इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस 15 225। तो यहां से कितना आ जाएगा 289 माइनस 225 इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा ये 64 इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ये लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो तो ओ एम इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओ एम पता चल गई मेरे को, ठीक है, कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं ओ एम कितनी है, यहाँ पे ये आ गई मेरी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया। अब सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल COL में, इन ट्रायंगल COL में अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है। 90 के सामने हाइपोटेनियस, मतलब h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा CO का स्क्वायर, ठीक है, C है ये C, CO का स्क्वायर इक्वल टू पी OL का स्क्वायर प्लस बेस CL का स्क्वायर, ठीक है। CO कितना है 17 का स्क्वायर इक्वल टू OL कितना है 8 का स्क्वायर प्लस CL का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 289 इक्वल टू 64 प्लस CL स्क्वायर। ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 289 माइनस 64 इक्वल टू CL स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा 225 इक्वल टू CL स्क्वायर। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा CL स्क्वायर। तो यहाँ से CL इक्वल टू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। दोनों मिल गई। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था LM, यही तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन कोड, यही तो है LM को क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो, OL प्लस OM। OL हम निकाल चुके हैं, OL कह रहा हूँ, अरे यार यहाँ पे गलती हो गई, 1 मिनट रुक जाओ, ये CL है, ये CL, ये LO कर लो, O LO, ठीक है, CL क्योंकि CL तो मुझे पता है, LO कर लो, ठीक है, LO का स्क्वायर, ये LO का स्क्वायर, ठीक है। तो LO कितना आया 15 प्लस OM हम निकाल चुके थे, कहाँ पे गया, ये रहा, OM कितना है 8, दोनों को ऐड कर दो, 15 और 8 23 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस है बिटवीन कोड की वो कितना है 23 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है। वैसे ऐसा क्वेश्चन क्लास 9th में आप करके आ चुके होंगे, अगर नहीं भी किया है तो यहाँ पे कर लो, एग्जाम में आ जाएगा, तो अब आप आसानी से कर लोगे, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आया समझ में, नोट डाउन कर लो जल्दी से।